इस एक वीडियो में कंप्लीट मिडेवल हिस्ट्री को रिवाइज करते हैं। 1100 से 1192 तक राजपूत किंग्स का रूल होता है। देन फिर 1191 से 92 में दो बैटल ऑफ तैरेन होते हैं। पहला पृथ्वीराज जी जीतते हैं और दूसरा हार जाते हैं, जो कि मोहम्मद गोरी के खिलाफ होता है। देन फिर हमारा स्लेव डायनेस्टी आता है। देन खिलजी, देन तुगलक, देन सैयद, देन लोधी। किंग तस्लाख तुशालो से आप इसे याद कर सकते हो। स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो इसे याद कर सकते हो। एयरबीएनबी में हमने स्लेव्स को कैद करके रखा था। इसे याद करने की ट्रिक है एयरबीएनबी, ऐबक, इल्तुमिश, रजिया, नसीरुद्दीन और फिर बलबन। फिर खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो खिलजियों ने जाम पिया, तो इससे आप याद कर सकते हो जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मुबारक शाह। देन फिर तुगलकों को याद करने का ट्रिक है दिन बिन फना हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक को आप जानते ही होंगे, जिन्हें वाइस फुल भी कहा जाता है, बिकॉज इनका जो भी पॉलिसीज था काफ़ी विजनरी था, बट जो भी एग्जीक्यूशन था वो बहुत बुरी तरीके से फेल करता है, जिसके कारण पूरा सभी को सफ़र करना पड़ता है। दैट्स वाई इन्हें वाइस फूल कहा जाता है। गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद तुगलक, इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक और फिर आता है नसीरुद्दीन। देन फिर सैयद डायनेस्टी आती है, जिसमें दो रूलर मेजर प्रोमिनेंट होते हैं, जो कि खिज़्र खान इस्टेब्लिश करते हैं, और देन फिर मोहम्मद शाह। देन फिर लोधी डायनेस्टी को याद करने का ट्रिक है बस्सी, जिससे आप याद कर सकते हो बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलूल लोधी वो हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में इंडिविजुअली रूल किया। अगर डायनेस्टी की बात करें तो वो तुगलक डायनेस्टी है, जिन्होंने 1320 से 1414 तक रूल किया था। देन फिर हमारा आता है भात साल, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और लेटर मुगल। बाबर हमारा उज्बेकिस्तान से एक गेस्ट था, जो कि आया, पानी पिया 1526 में, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। जिसका मतलब बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, फिर बैटल ऑफ खानवा 1527 राणा संगा के साथ, बैटल ऑफ चंदावर, फिर बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, और 1530 में ये फाइनली मर जाता है। देन फिर हुमायूं की बात करें तो ये कालिंजर का बैटल, देन फिर चुनागढ़ का बैटल, जो कि 1532 में ये शेर शाह सूरी के खिलाफ लड़ता है और ये जीत जाता है। देन फिर शेर शाह सूरी बदला लेता है चौसा बैटल 1539 में, जहाँ पे एक तरीके से मुगल डायनेस्टी को ख़त्म करके और एक तरीके से वापस से अफगान डायनेस्टी, सुर डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट करता है। देन फिर कन्नौज का बैटल होता है, जहाँ पे पूरी तरीके से दिल्ली से कंट्रोल चला जाता है मुगल्स का। देन फिर बैटल ऑफ सरहिंद 1556 में एक तरीके से वापस लेते हैं हुमायूं जी अपना पूरा टेरिटरी। देन फिर अकबर आता है, जो कि बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हेमू के खिलाफ लड़ता है, और देन फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में। देन फिर जहांगीर आता है, जिसके टाइम पे हॉकिंस 1608 में विजिट करते हैं इंडिया। देन फिर थॉमस रोई, जो कि फरमान लेके जाते हैं 1615 में। अर्जुन देवा को इन्होंने मरवा दिया था, जो कि 5th सिख गुरु थे, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया था इसके बेटे को, जहांगीर के बेटे को, जो कि इनके खिलाफ ही रिबल कर रहा था। देन फिर शाहजहां आते हैं, जिन्हें आर्किटेक्चर के लिए हम सभी जानते हैं, ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, और पीटर मुंडी एक ट्रैवलर होते हैं, जो कि शाहजहां के टाइम पे आते हैं। फिर औरंगजेब आते हैं। इनकी बात करें तो तेज बहादुर, जो कि 9th सिख गुरु हुआ करते थे, इन्हें 1675 में एग्जीक्यूट करवाते हैं। 10th गुरु गोविंद सिंह जी का खालसा इन्हीं के टाइम पे आता है। देन फिर चलें आगे, लेटर मुगल्स को याद करने की ट्रिक की बात करें तो बाजा, फार्मा, असाब से याद कर सकते हो। बहादुर शाह, जहांदर शाह, फरुख शियार, रफ़ीकुद दराजत, मोहम्मद रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर टू, शाह आलम टू, अकबर टू, बहादुर शाह जफर। बात करें जहांदर शाह की तो इन्हें जुल्फ़िकर खान के सपोर्ट से बनाया जाता है, और ये जो वजीर होता है इनका, यही मेन रूल कर रहा होता है और जजिया को एब्लाइज करता है। देन फिर फ़र्रुख शियार की बात करें तो सैयद ब्रदर के सपोर्ट से, जो कि किंग मेकर होता है, उसके सपोर्ट से ये अपना बनता है, रूल करता है। देन फिर सैयद ब्रदर हटा के इसको रफ़ीकुद दराजत को लेके आते हैं। ये फ़र्रुख शियार वही है जिसने 1717 में ब्रिटिश को ऐसा फरमान दिया था, जिसके कारण आगे चल के बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ। देन फिर रफ़ीकुद दराजत की बात करें तो सबसे शॉर्टेस्ट रूल, बस 1 साल का इनका रूल होता है। देन आता है मोहम्मद रंगीला, जिसने सैयद ब्रदर को ही एग्जीक्यूट करवा दिया एक तरीके से, जिसके टाइम पे नादिर शाह का इन्वेजन होता है। कोहिनूर, पीकॉक थ्रोन, ये दोनों नादिर शाह 1739 में लेके चल देता है। देन अब्दाली का भी इन्वेजन इसके टाइम पे कंटिन्यूसली होता रहता है। देन फिर आता है हमारा अहमद शाह, जिनके टाइम पे वापस नादिर शाह और अब्दाली का इन्वेजन जारी रहता है। फिर आता है आलमगीर टू, जिसके टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी होता है और बैटल ऑफ पानीपत भी होता है 1761 में, जिसमें मराठा को हरा देता है अब्दाली, और एक तरीके से मुगल डायनेस्टी भी बहुत कमज़ोर हो जाती है उस समय, मराठा प्रोमिनेंट होती है थोड़ा। देन फिर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में एक तरीके से ब्रिटिश फिर पूरे इंडिया में प्रोमिनेंट होने लगती है। शाह आलम टू की बात करें तो ये इनके टाइम पे ही बैटल ऑफ बक्सर हो। देन फिर बात किया जाए अकबर टू की, तो वो राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल देते हैं, जो कि 1806 से 1837 तक रूल करते हैं। देन 1837 से 57 बहादुर शाह
जफ़र, जो कि एक तरीके से लास्ट रूलर होते हैं। यहाँ पे ब्रिटिश पेंशनर बना देता है शाह आलम टू को 1765 से ही। तो यहाँ के बाद जो भी मुगल रूलर हैं वो एक मेयर पेंशनर बन के रहते हैं। और बहादुर शाह जफ़र जब 1857 में रिवॉल्ट करते हैं तो फिर जब ब्रिटिश एक तरीके से कंट्रोल कर लेता है तो 1858 में इनको रंगून भेज देता है म्यांमार, और वहीं पे इनकी 1862 में मौत हो जाती है और एक तरीके से मुगल डायनेस्टी पूरी तरीके से समाप्त होती है। तो दिस वाज कंप्लीट अबाउट मेडिवल हिस्ट्री।